Today topic is role of system analyst. तो आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है। एनालिस्ट एक आपके पास पर्सन है, ठीक है, जो हमारे प्रोजेक्ट को सिस्टम को एनालाइज करता है, उसको हम एनालिस्ट बोलते हैं। और उसके क्या क्या रोल्स होते हैं तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, जो सिस्टम एनालिस्ट है इज ए पर्सन हु इज थ्रोली अवेयर ऑफ द सिस्टम। जिसको सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी होती है उसको हम एनालिस्ट बोलते हैं। एंड गाइड द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाय गिविंग प्रॉपर डायरेक्शन। और ये क्या करता है कि जब भी जो सिस्टम है उसका जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो उसको एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराता है, डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। ही इज ए एक्सपर्ट हैविंग टेक्निकल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। और ये एक्सपर्ट होता है जिसके पास टेक्निकल नॉलेज भी होती है और इंटरपर्सनल स्किल्स भी होती है टू कैरी आउट डेवलपमेंट टास्क रिक्वायर्ड एट ईच फेज। और जो ये फेजेस आपको बताए थे, इसके हर एक फेज पे इसका अपना टास्क रहता है, ठीक है। हर एक पेज पे ये शामिल रहता है और अपने टास्क को आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो सिस्टम एनालिस्ट होता है ये। अब सिस्टम एनालिस्ट जो है उसके काफ़ी सारे रोल्स होते हैं, ठीक है, जो वो अपना रोल निभाता है एक प्रोजेक्ट को बनाने में। तो यहाँ पे जो है सबसे फर्स्ट रोल है इसका डिफाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर थ्रू वेरियस फैक्ट्स फाइंडिंग टेक्निक। तो ये क्या करता है, जो डिफाइन करता है अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये आपके जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है उनको बताता है, ठीक है। और उसके बारे में वेरियस फैक्ट्स फाइंडिंग टेक्निक्स को निकालता है। प्रीरियोटाइजिंग द रिक्वायरमेंट बाय ऑब्टेनिंग यूजर कॉन्सियस, ठीक है। तो प्रायोरिटी देता है कि यूजर जो भी है, ठीक है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो उसे चेक करता है। गैदरिंग द फैक्ट्स इंफॉर्मेशन एक्वायर द ओपिनियंस ऑफ यूजर। बहुत सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, ठीक है, जिससे वो ओपिनियन निकाल सके। मेंटेन एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन टू अराइव एट एप्रोप्रिएट सिस्टम। और मेंटेन करता है एनालिसिस को, इवैल्यूएशन करता है जिससे कि वो एक एप्रोप्रिएट सिस्टम पे पहुंच सके और मोर यूजर फ्रेंडली बना सके। सजेस्ट मैनी फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। इसके अलावा बहुत सारे सॉल्यूशंस जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, उनको बताता है। पिक द बेस्ट सॉल्यूशन, उनमें से एक अच्छा सॉल्यूशन को निकालता है। एंड क्वांटिफाई कॉस्ट क्वांटिफाई कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, ठीक है। ड्रॉ सर्टेन स्पेसिफिकेशंस, कुछ स्पेसिफिकेशंस बनाता है, ठीक है, जो कि इजीली अंडरस्टैंड हो बाय यूजर एंड प्रोग्रामर इन प्रीसाइज एंड डिटेल्ड फॉर्म। तो एक प्रीसाइज या फिर डिटेल फॉर्म में बहुत सारे स्पेसिफिकेशन भी बताता है। इम्प्लीमेंटेड द लॉजिकल डिजाइन, ठीक है, सिस्टम विच मस्ट बी मॉड्यूलर। और एक लॉजिकल डिजाइन को बना देता है जिससे कि वो आगे के लिए प्रोसेस हो सके। प्लान द पीरियोडिसिटी फॉर इवैल्यूएशन आफ्टर इट हैज़ बीन यूज फॉर सम टाइम। और प्लान करता है कि कितने समय में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। मॉडिफाई द सिस्टम एज नीडेड, और कब इसको मॉडिफाई किया जाएगा। तो ये काफ़ी सारे रोल्स हैं, ठीक है, मेन रोल्स होते हैं एक सिस्टम एनालिस्ट के। अब बात करते हैं कि जो सिस्टम एनालिस्ट होता है उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, जो सिस्टम एनालिस्ट एक क्या है, पर्सन है, ठीक है। ये एक तरीके की पोस्ट है कंपनी के अंदर। और उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले आ जाता है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब ये जो एनालिस्ट है
वो एक इंटरफेस होता है यूजर और प्रोग्रामर के बीच में, ठीक है। मान लीजिए यूजर ने बोला कि मुझे एक सॉफ्टवेयर एक सिस्टम बनवाना है और प्रोग्रामर उसको बनाएगा, ठीक है। तो ये बीच में काम करता है इंटरफेस। तो यूजर जो है एनालिस्ट को बोलेगा, उसको वो एनालाइज करेगा और फिर वो प्रोग्रामर को आगे दे देगा जिससे उसकी एक्चुअल डिजाइन हो सके, ठीक है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं इसके पास, बातचीत करने के स्किल्स होते हैं एक दूसरे से यूजर और प्रोग्रामर के बीच में। फैसिलिटेट ग्रुप्स, लीड स्मॉलर टीम, और ग्रुप बनाता है, टीम्स को मेंटेन करता है। मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस, गुड अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, सेलिंग एंड टीचिंग एबिलिटी। तो समझदार होता है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है, सेलिंग एंड टीचिंग एबिलिटी दोनों ही होती हैं, मोटिवेटर होता है, ठीक है। तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स है इसकी। फिर आती जाती हैं एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स में स्टडी, सिस्टम स्टडी, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज। तो इसके पास पूरी सिस्टम की स्टडी होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को के बारे में पूरा पता होता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, प्रॉब्लम को एनालाइज करना, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। साउंड कॉमन सेंस, ओके, एबिलिटी टू एक्सेस ट्रेड ऑफ, और क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब स्किल्स इसके पास होते हैं एनालिटिकल स्किल्स। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट स्किल्स। तो मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर यूजर अंडरस्टैंड यूजर जार्गन्स एंड प्रैक्टिसेस। तो जो यूजर इससे बोलेगा कि ये सॉफ्टवेयर बनवाना, तो उसकी जो भी बोल रहा है उसको वो समझेगा, ठीक है। रिसोर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये भी काम करता है। चेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द मैनेजमेंट फंक्शन थोरोली। तो पूरे मैनेजमेंट के फंक्शन भी होते हैं इसके पास, साथ ही साथ टेक्निकल स्किल्स भी होती हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीप एब्रेस्ट ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट, ठीक है। मॉडर्न में फ्यूचर में क्या आएगा या मॉडर्न में क्या चल रहा है, ये सब नॉलेज होती है। नो द सिस्टम डिजाइन टूल्स के बारे में पता होता है। और ब्रीद नॉलेज अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। काफ़ी इसको नॉलेज होती है नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये सब स्किल्स एक एनालिस्ट के पास होते हैं। अगर कोई इतने स्किल्स जानता है तो वो सिस्टम एनालिस्ट बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके दिखा भी रखे हैं स्किल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। तो 4 तरीके की स्किल्स होती हैं, इंटरपर्सनल, टेक्निकल, एनालिटिकल और मैनेजमेंट रिलेटेड, ठीक है। तो ये था। नाउ अभी हम बात करेंगे यहाँ पे among the role and analyst performance are change agent, monitor, architect, psychologist, salesperson, motivator एंड पॉलिटिशियन। ये जो 5 थे, इनके अलावा इसके रोल रोल और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि ये एक मॉनिटर के रूप में काम कर सकता है, चेंज एजेंट के रूप में काम कर सकता है, ठीक है, एक आर्किटेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है। मतलब इसके पास सारे ये रोल हैं, इसके मल्टी फेज रोल बोलते हैं इनको। सेल्स पर्सन भी बन सकता है, मोटिवेटर भी होता है और पॉलिटिशियन भी होता है। तो इन सब के बारे में यहाँ पे आसान लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए चेंज एजेंट का मतलब क्या होता है। अगर ये चेंज एजेंट के रूप में काम करता है तो एनालिस्ट में भी जो है व्यूड एज ए एजेंट ऑफ चेंजेस। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर में चेंज कराने हैं तो वो सीधा डिजाइनर को नहीं बोलेगा, एनालिस्ट को बोलेगा, तो वो फिर डिजाइनर को बताएगा क्या चेंज कराने हैं। तो कैंडिडेट सिस्टम डिजाइंड होता है टू इंट्रोड्यूस चेंज एंड रीओरिएंटेशन इन हाउ द यूजर ऑर्गेनाइजेशन हैंडल्स इंफॉर्मेशन और मेक्स डिसीजन। तो कैसे चेंजेस होंगे, क्या होगा, कैसे डिसीजन लिए जाएंगे, ये सब जो है चेंज एजेंट के अंदर इसके टास्क होते हैं। रोल ऑफ चेंज एजेंट, जो सिस्टम एनालिस्ट होता है, में सिलेक्ट वेरियस स्टाइल्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस टू द यूजर ऑर्गेनाइजेशन। इसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करता है, ठीक है। स्टाइल रेंज फ्रॉम दैट परस्यूडर्स द मिडलेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन टू इम्प्रूव
मोस्ट सर्व इंटरवेंशन, ठीक है। मतलब मिडिल टर्म्स, मिडिल, और काफ़ी सारे इसके पास स्किल्स रहते हैं जिससे वो चेंज एजेंट के रूप में वर्क करता है। तो आप इसको कंप्लीटली देख लेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर एंड मॉनिटर। इन्वेस्टिगेटर और मॉनिटर का मतलब देख रेख करने वाला, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने वाला। तो इसमें क्या होता है, जो प्रॉब्लम होती है वो एनालिस्ट विल कलेक्ट एंड पुट टुगेदर ऑल द इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन वाई द प्रेजेंट सिस्टम। तो ये जो है प्रेजेंट सिस्टम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, देखता है, उसको डिटरमाइन करता है, ठीक है, फिर उसको आगे यूज करता है। आर्किटेक्ट के रूप में भी इसका यूज हो सकता है। तो आर्किटेक्ट भी होता है क्योंकि एनालिस्ट मस्ट क्रिएट डिटेल्ड फिजिकल डिजाइन ऑफ कैंडिडेट सिस्टम। किसी सिस्टम को बनाने से पहले पहले वो उसका कैंडिडेट सिस्टम बनाएगा, ठीक है, फिजिकल सिस्टम बनाने से पहले। कैंडिडेट सिस्टम को पूरा डिजाइन भी यही बनाता है, इसलिए वो आर्किटेक्ट भी होगा। साइकोलॉजिस्ट भी होता है क्योंकि एनालिस्ट प्ले द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट in the way the rich people interpret their thoughts, assess their behavior and draw conclusion। तो जब साइकोलॉजिस्ट के रूप में भी काम करता है क्योंकि जब यूजर इसके पास क्वेरी लेके आता है तो उसकी क्वेरी को ये समझता है और जो भी उसके मन में चल रहा होगा, जो प्रॉब्लम होगी, वो सब उसको अंडरस्टैंड करता है, फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ता है। सेल्स पर्सन के रूप में भी काम कर सकता है क्योंकि सेल्स change can be crucial initial change. Selling the system actually take place at the each step in the system life cycle। अब कोई चीज जब कोई बनाएगा तो वो बाद में क्या करेगा, उसको सेल भी करेगा। तो कैसे सेल होगा, क्या होगा, ये सब बातें भी ये कर लेता है। मोटिवेट, एक तरीके से मोटिवेटर होता है यूजर और डिजाइनर के बीच में। और पॉलिटिशियन के रूप में भी काम कर सकता है क्योंकि जो इम्प्लीमेंटिंग कैंडिडेट सिस्टम होता है वहाँ पे जो एनालिस्ट है वो ट्राई टू करता है टू अपियर ऑल पार्टीज इन्वॉल्व, ठीक है, वो सारी पार्टी को इन्वॉल्व करता है जैसे कि यूजर और डिजाइनर, ठीक है। तो सभी लोगों को वो हैंडल करता है। डिप्लोमेसी एंड फाइनेंस इज डीलिंग विद पीपल कैन इम्प्रूव एक्सेप्टेंस ऑफ द सिस्टम। और उसमें जो भी चीज़ें हैं जिससे वो एक फाइनेंस डीलिंग हो सके लोगों के बीच में, ठीक है, और सिस्टम के बीच में। और इसी तरीके से मच एज पॉलिटिशियन मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ हिज और हर कॉन्स्टिट्यूंसी, सो इज द एनालिस्ट गोल टू हैव द सपोर्ट ऑफ द यूजर स्टाफ। तो अपने सारे यूजर स्टाफ को सपोर्ट भी करता है। तो इस तरीके से ये मल्टी फेज रोल है, ठीक है, सिस्टम एनालिस्ट के। आप हेडिंग जो है इनके याद रखेंगे और अंदर जिस तरीके जैसे आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट क्या करता है ये सब उसमें लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका फिनिश होता है। और अभी है आपके पास यूनिट 3, ठीक है। तो यूनिट 3 भी देखेंगे थोड़ा सा। यूनिट 3 जो है वो डिपेंड करती है सिस्टम प्लानिंग से, ठीक है। अब क्या है, जैसे जो आपने फेजेस पढ़े थे अभी, यही फेजेस अलग अलग यूनिट के अंदर है कि प्लानिंग, एनालाइजिंग, ठीक है, डिजाइनिंग, मेंटेनेंस। तो ये सारे फेजेस हैं अगले यूनिट में। सिस्टम प्लानिंग देखिए, तो सिस्टम को प्लान करने से पहले सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन करना पड़ता है। रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन का मतलब हो गया कि कोई चीज़ प्लान करने से पहले आपको पहले ज़रूरत तो देखनी पड़ेगी ना कि कहाँ पे वो यूज होगा, इस सिस्टम की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, तभी तो आप प्लान करोगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन मतलब बताना पड़ता है कि रिक्वायरमेंट कहाँ पे है इसकी। तो रिक्वायरमेंट जो है इज ए वाइटल फीचर ऑफ न्यू सिस्टम। मतलब जो ज़रूरत है वही जो है एक नए सिस्टम की एक फीचर है, ठीक है। विच में इंक्लूड प्रोसेसिंग और कैप्चरिंग ऑफ डेटा, जिसके अंदर जो है वो डेटा की प्रोसेसिंग और कैप्चरिंग रहती है। कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, ठीक है, प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना, सपोर्टिंग द मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन के अंदर। एक मेजर एक्टिविटी इन रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन, कौन कौन सी एक्टिविटी करी जाती हैं,
ठीक है, रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन में, रिक्वायरमेंट बताने में। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट एंटीसिपेशंस होते हैं। इसके अंदर अगर इट प्रिडिक्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस विच इंक्लूड सर्टेन प्रॉब्लम और फीचर एंड रिक्वायरमेंट फॉर अ न्यू सिस्टम। तो ये रिक्वायरमेंट एंटीसिपेशन का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए हमें एक नया सिस्टम बनाना है। तो नया सिस्टम क्यों बनाना है, क्यों ज़रूरत है इसकी? क्योंकि जो पुराना सिस्टम था उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो उसको अपडेट करके हमें एक नया सिस्टम बनाना है। तो यही लाइन है कि भाई प्रीवियस सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, उसको दूर करने के लिए हमें एक नया सिस्टम सोचते हैं बनाने के लिए, ठीक है, तो उसी को रिक्वायरमेंट एंटिसिपेशन बोलते हैं। इट कैन बी लीड टू एनालिसिस ऑफ एरिया दैट वुड अदरवाइज गो अननोटिस्ड बाय इन एक्सपीरियंस एनालिसिस। और ये क्या करता है, ये जो एंटिसिपेशन है ये एनालिसिस करता है उस एरिया को जहाँ पे नया सिस्टम बनने वाला है, ठीक है। और बट इफ शॉर्टकट आर टेकन एंड बी एस इन इंट्रोड्यूस्ड इन कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, और देखता है कि कोई क्या शॉर्टकट तो नहीं है किसी चीज़ को करने का, ठीक है, ये सब बातों को वो इन्वेस्टिगेट करता है। फिर रिक्वायरमेंट एंटिसिपेशन कैन बी हाफ बेक्ड, और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट एंटिसिपेशन है वो आपका कम से कम आधा पूरा हो जाता है। दूसरा जो है ये रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन की एक्टिविटी हैं जो इस प्रोसेस के अंदर करी जाती हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन एक प्रोसेस है जो सिस्टम प्लानिंग के अंदर आता है, और उसके अंदर ये कुछ प्रोसेस करी जाती हैं, एक्टिविटीज करी जाती हैं। दूसरी एक्टिविटी होगी इन्वेस्टिगेशन करना। तो रिक्वायरमेंट को इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, तो इट इज स्टडिंग द करंट सिस्टम, वही वर्तमान में जो सिस्टम है उसको पढ़ने के बाद ही आप रिक्वायरमेंट को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है, एंड डॉक्यूमेंटिंग इट्स फीचर फॉर फर्दर एनालिसिस। दूसरे एनालिसिस के लिए उसके लिए आप जो है उसे आगे स्टडी करेंगे। इट इज़ द हार्ट ऑफ द सिस्टम एनालिसिस where analysts documenting and describing system feature using fact finding technique, prototyping and computer assist tool। तो रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो बहुत सारे टूल्स को यूज करता है जिससे एक नया सिस्टम वो बना सके, जिसमें कि फैक्ट फाइंड करता है, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक निकालता है, प्रोटोटाइपिंग करता है। प्रोटोटाइपिंग का मतलब हो गया कि कोई स्ट्रक्चर बना के रखता है, ठीक है, पहले से बना हुआ होगा तो, और कुछ कंप्यूटर टूल्स का भी यूज करता है। थर्ड जो है वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर द एनालिसिस ऑफ डेटा विच डिटरमाइन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब स्पेसिफिकेशन के अंदर एनालाइज डेटा होता है जो आपने पहले एनालाइज कर रखा है, चेक किया हुआ है, वो इसके अंदर रहता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर फॉर न्यू सिस्टम, नए सिस्टम में क्या फीचर होंगे ये रहता है। एंड स्पेसिफाइंग व्हाट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट विल बी प्रोवाइडेड, और ये भी रहता है कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। इट इंक्लूड एनालिसिस ऑफ फैक्चुअल डेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इसेंशियल रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट स्ट्रेटजी। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि डेटा का फैक्चुअल डेटा रहता है, और पहचान रहती है ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स की, आइडेंटिफिकेशन की लिस्ट रहती है, सिलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट स्ट्रेटजी रहती है कि भाई हम रिक्वायरमेंट को किस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सिस्टम प्लानिंग के अंदर रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करना, ठीक है, उसमें 3 एक्टिविटी करते हैं हम इस तरीके से, एंटिसिपेशन, इन्वेस्टिगेशन और स्पेसिफिकेशन। तो ये तीनों एक्टिविटी जो होती हैं वो रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन की होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।